डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे कि जो बिल होता है अगर उसको डिस्काउंट करवा लिया जाता है बैंक से तो उस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। इसी लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था कि अगर बिल है जो मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर के पास रहता है तो उस केस में कैसे हमने सोल्व आउट करना है। विद प्रैक्टिकल हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब क्या होता है कि कई बार जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर कौन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पे एक्स है, एक्स ने गुड्स है जो सेल कर दी क्रेडिट के ऊपर, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे है जो गुड्स सेल की गई है, मान लेते हैं वाई को। तो यहाँ पे एक्स क्या करते हैं, एक बिल लिखता है, बिल लिख के वो भेज देता है बिल वाई को, वाई उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं और भेज देता है वापस एक्स के पास। तो इसके लिए तो वो पेमेंट करनी है तो बीपी बन जाते हैं, इसने उसको रिसीव करना हो तो इसके लिए वो बिल रिसीवेबल बन जाते हैं। तो जब मान लेते कि 2 महीने 3 महीने जितने भी टाइम पीरियड के लिए जो बिल है जो लिखा जाता है, मान लेते एग्जांपल के लिए कि 2 महीनों के लिए बिल लिखा गया है, तो जो यहाँ पे एक्स होते हैं, एक्स को तो हम बोलते हैं कि ये ड्रॉवर है और वाई यहाँ पे होता है ड्रॉई। तो जो ये 2 महीने के बाद ड्रॉई पेमेंट कर देगा ड्रॉवर को जितना भी अमाउंट इसका बनता है, लेकिन मान लेते हैं कि ड्रॉवर को है जो 2 महीने से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो इस केस में ड्रॉवर क्या करेगा, अपना बीआर उठाएगा और बैंक के पास चला जाएगा। बैंक क्या करेगा, इसके बिल को इन कैश कर देगा, यानी कि जो बीआर था वो क्या हो गया, वो इन कैश हो गया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। बैंक ने बीआर अपने पास रख लिया और ड्रॉवर को कैश दे दिया। लेकिन मान लेते एग्जांपल के लिए बिल है 10,000 का, तो क्या बैंक ड्रॉवर को 10,000 दे देती है? नहीं। तो इस केस में बैंक क्या करती है, कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करती है। डिस्काउंटिंग चार्जेस एज ए इंटरेस्ट की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पे जब बैंक क्या करती है, बिल में से कुछ डिस्काउंट चार्ज, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10% है तो 1,000 रुपये काट के 9,000 रुपये जो दे दिया जाता है। तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 2 महीने के बाद, तो उस केस में जो बिल होगा वो किसके पास होगा, बिल बैंक के पास। तो उस बिल का पैसा भी कौन रिसीव करेगी, बैंक करेगी। तो जर्नल एंट्री पास कैसे की जाएगी, तो यहाँ पे एक्स की बुक्स में और यहाँ पे वाई की बुक्स में, एक्स कौन है यहाँ पे ड्रॉवर और यहाँ पे वाई कौन है, ड्रॉई है। तो कैसे एंट्री पास की जाएंगी, तो जब एक्स डिस्काउंट करवाएगा बिल को बैंक से, तो जब बीआर को डिस्काउंट करवाया जाएगा, कैश में कन्वर्ट करवाया जाएगा, तो एक्स के पास से बीआर चला गया, तो जब बीआर चला जाएगा तो ये बीआर को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा बीआर अकाउंट को। बीआर चला गया और इसके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। लेकिन जो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा पैसा उसको नहीं मिलने वाला, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन जो ड्रॉई है उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला इसका, क्योंकि बिल है जो ड्रॉवर ने इन कैश करवाया, डिस्काउंट कराया बैंक से। तो जब ड्यू डेट आएगी बिल की, तो जब ड्यू डेट बिल की आएगी तब ड्रॉवर को तो इसका पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, बैंक को। लेकिन जो ड्रॉई है वो तो अपनी तरफ से पेमेंट करेगा, जो उसके पास बीपी थे। अगर इसके लिए बी आ रहा है तो इसके लिए क्या है, वो बीपी है, तो ये अपने बीपी की पेमेंट कर देगा जैसे ही ड्यू डेट आती है। तो जब ये पेमेंट करेगा तो बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये पेमेंट कर देगा तो बैंक अकाउंट है जो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी पेमेंट की जाती है तो पैसा जाता है जिस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो जब पैसा आता है तो उस केस में बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एंट्रीज पास करनी है कि जब ड्रॉवर डिस्काउंट करवाते हैं बिल को बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट तो बीआर अकाउंट के नाम से करते हैं। ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब ड्यू डेट आती है तो उस केस में ड्रॉवर ये पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि ये बिल है जो बैंक के पास चला गया है। लेकिन जो ड्रॉई होता है वो अपनी बीपी की पेमेंट कर देता है, तो जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है बीपी अकाउंट डेबिट हो बैंक अकाउंट के नाम से।
एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इस कंसेप्ट को कि एक्स ने सेल के गुड्स वाई को 10,000 की 15 मार्च 2019 में। सेम डेट को वाई ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स एट 4 मंथ फॉर 10,000। तो यहाँ पे 4 महीने के लिए बिल है जो 10,000 रुपये का एक्सेप्ट किया गया है। एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया बिल, कभी डिस्काउंट कराया 15 अप्रैल 2019 को एट 18% पर एनम एट दिस हिज बैंक एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी। एक्स ने क्या किया, 15 अप्रैल 2019 को 18% की डिस्काउंटिंग चार्जेस के ऊपर बीआर को कैश करवा लिया। तो जब मैच्योरिटी डेट आई तो वाई ने ड्यू डेट के ऊपर है जो उसकी पेमेंट कर दी बिल की। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो पास करने दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक्स ने सेल के गुड्स किसको, वाई को सेल की है। तो जब एक्स ने सेल की गुड्स वाई को, तो एक क्रेडिट पे सेल की गई है, तो क्रेडिट पे सेल की गई तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ड्रॉवर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे एक्स जो कि ड्रॉवर है। तो इसने 15 मार्च 2019 को, यहाँ पे जर्नल का जो परफॉर्मा आता है सबसे पहले डेट कॉलम आते हैं, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आते हैं लेजर फोलियो का, फिर डेबिट बैलेंस आता है और क्रेडिट बैलेंस आता है। तो 15 मार्च 2019 को यहाँ पे सेल की गई है एक्स द्वारा। तो सेल जो होती है ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम होती है, इनकम को क्रेडिट करती है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। लेकिन उधार में सेल्स के कारण से रिसीवर को डेबिट कर देगा। रिसीवर जो कौन है यहाँ पे, वाई है। तो 10,000 रुपये की यहाँ पे क्रेडिट सेल की गई है। तो अब जो ड्रॉई है, ड्रॉई भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा, लेकिन ड्रॉई के लिए क्या है, ये परचेज है। तो जब वाई की जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेट का कॉलम होता है जर्नल एंट्री में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम आते हैं पार्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम आता है लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो 2019 की 15 मार्च को इसके लिए परचेज है। परचेज नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो ये अपनी जर्नल एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में वेंडर कौन है, एक्स के नाम से दिखा देगा 10,000 से, और ये 10,000 से। इसने सेम डेट को है जो सेम डेट मतलब कि 2019 की 15 मार्च को बिल एक्सेप्ट किया और सेंड कर दिया ड्रॉवर के पास। तो इसके लिए क्या हो, बीपी है। बीपी होती है लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से बीपी अकाउंट को ये करेगा क्रेडिट। किसको दिया इसने, बीपी, एक्स को। तो एक्स को कर देगा डेबिट। तो इसने सेम डेट को है जो बिल एक्सेप्ट कर ले 10,000 का, यही बिल ड्रॉवर के लिए क्या है, रिसीवेबल है। तो ड्रॉवर क्या करेगा, इसको बीआर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 15 मार्च को दिखाएगा। बीआर उसके लिए असेट्स से, असेट्स को करते हैं डेबिट। बीआर अकाउंट डेबिट हो जाए, किससे बीआर मिले, वाई से। तो वाई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। तो 10,000 से इसको ये बीआर रिसीव हो चुका है। लेकिन अब कहते हैं कि इसने जो बिल लिखा था उस बिल की जो ड्यू डेट है वो 4 मंथ बाद आनी है। लेकिन इसने क्या किया, ड्रॉवर ने इसको डिस्काउंट करवा लिया। ड्रॉवर ने जो बिल था, बीआर था उसके पास, उसको डिस्काउंट करवा लिया 15 अप्रैल 2019 को। किस रेट पे, 18% रेट पे। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन की गई थी वो 15 मार्च 2019 को की गई थी। तो इसने बिल है जो 15 अप्रैल को करवाई, यानी कि 1 महीने बाद करवा लिया। और ये जो बिल है ये 4 महीने के लिए है। 15 मार्च से 15 अप्रैल 1 महीना तो ऑलरेडी चला गया, बाकी पीछे कितने महीने बच गए, 3 महीने बच गए हैं। तो 3 महीने के हिसाब से जो उसका बिल है उसके ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज किए जाएंगे 18% की रेट से। ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा 15 अप्रैल को। जो ट्रांजेक्शन करेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको अब बैंक रिसीव हो जाना है। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिलता उसको बैंक से। डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो कट करके मिलेगा। बीआर है जो चला जाएगा, यहाँ पे बीआर डेबिट है तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 में बीआर अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बीआर था कितना, 10,000 का। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने किए गए हैं, अब हमने पढ़ा था कि 10,000 का बिल था, 18% उसके ऊपर है जो रेट है, और कितना महीना बढ़ा अभी इसके ऊपर, 3 महीना। तो 3 महीने का यहाँ पे हिसाब लगाएंगे तो 450 रुपये जो बनता है, क्योंकि टोटल 4 महीने का बिल था। 4 महीने में से इसने 15 मार्च से 15 अप्रैल 1 महीना तो ऑलरेडी चला गया, तो बच के पीछे कितने महीने, 3 महीने। तो 3 महीने के हिसाब से जो यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए जाएंगे बैंक द्वारा।
10,000 में 450 डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके बैंक अब कितने देगी? 9,550 रुपये जो कंसाइनर ड्रॉवर को है जो दे दिए जाएंगे। ड्रॉवर है जो 9,550 रुपये लेगा। अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो ड्रॉई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्रॉवर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, ड्रॉई के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट है जो नहीं देखने को मिलेगा। अब ड्रॉई कब पेमेंट करेगा इसकी? ड्रॉई तब पेमेंट करेगा जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी। मैच्योरिटी डेट कब आएगी? इसने तो 4 महीने के लिए लिखा था ना बिल, वो तो 4 महीने का हिसाब करते हैं कि जो ये बिल है 15 मार्च 2019 से लेकर के 4 महीने कब तक बनेंगे इसके? 15 मार्च से 15 अप्रैल 1 महीना, 15 अप्रैल से 15 मई दूसरा महीना, 15 मई से 15 जून तीसरा महीना, 15 जून से 15 जुलाई चौथा महीना हो गया। 15 जुलाई को यानी कि इसकी ड्यू डेट बनती है, लेकिन 3 दिन इसमें ग्रेस डेज होते हैं, तो टोटल 18 जुलाई को जो इसकी ड्यू डेट बनेगी। तो इसने पेमेंट है जो 18 जुलाई को कर देनी है। तो जब ये बीपी के पेमेंट करेगा तो बीपी अब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो जब पेमेंट की जाएगी तो 2 में बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देगा। कितनी पेमेंट करेगी बिल की? 10,000 का बिल है तो इसने अपनी तरफ से 10,000 की पेमेंट है जो कर देनी है। अब इसकी एंट्री है जो ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएगा, कि ऑलरेडी ये बिल को क्या कर चुके हैं? इन कैश कर चुके हैं। ये बिल एक्चुअल में किसके पास है? बैंक के पास है, तो वो बैंक अपनी डीलिंग करती रहेगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि अगर बिल है जो डिस्काउंट करवा लिया जाता है बैंक से तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेगोशिएशन ऑफ ए बिल के बारे में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरे वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।